आईबीएससी टीयर 2 की डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है और इस बीच में एक योद्धा आपके बीच में मौजूद है। नमस्कार भाई सभी आईबी नाइट्स का, जीएलडीएन नाइट्स पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं आपके बीच में। काफ़ी क्रूशियल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा, इधर उधर की सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। काफ़ी पैनिक्ड हैं बच्चे आईबीएसए को लेकर के और जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आओ देख लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो केओस मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। आओ देखो भाई, आईबीएससी टीयर 2 की बात हो रही है। ये जो एग्जाम डेट है इसके, अब बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो एमटीएस का स्लॉट बुकिंग जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में, कब से कब तक कैसे भरें क्या करें। तो देखो भाई, सारी बातें इस वीडियो में एंड तक बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम्स हैं और आईबीएमटीएस के जो एग्जाम्स, आईबीएसए के जो एग्जाम्स है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है। तो देखो भाई, 25 जनवरी जिसकी बातचीत अपने बीच में की गई थी, तो सबसे जरूरी बात यह है कि 25 जैन जो मोस्ट प्रोबेबल डेट मैंने आपको बताया था वो यूं बताया था, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो लगभग 107 डेज के अप्रोक्सीमेटली ये था। इस हिसाब से 15 जनवरी को पेपर इनको ले लेना चाहिए था, लेकिन आपको भी पता है कि बीच में और भी एग्जाम्स वगैरह थे। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डेट थी वो 25 जनवरी मैंने एक्यूरेटली बताई थी। लेकिन आज 22 तारीख है जब ये वीडियो बन रही है, तो ऑब्वियसली कि 25 जनवरी को पेपर नहीं होगा, ये तो तय हो चुका है, सबको पता चल गया है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसके आगे देखो, ये मैंने वो टाइम बताया था जो एकदम मोस्ट अर्ली हो सकता था। मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल है मोस्ट अर्ली। आप पीछे की वीडियो जाके देखें अगर मेरी, तो मैंने आपको और भी चीजें बताई थी। अब जरा उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अब आप पूछेंगे सर कितने संडे हैं जिन पर ये एग्जाम्स होना पॉसिबल है, तो वो कौन कौन से संडे हैं जरा उसको एक बार देख लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये सारे जो आपके सामने डेट्स लिखे हुए हैं ना, ये फरवरी के डेट्स हैं जिनमें संडे है, और संडे को ही इनका पेपर क्या किया जाना है, हेल्ड किया जाना है। तो 1 फरवरी को पॉसिबल हो सकता है। हाँ जी सर। अब ध्यान देना, अगर 1 फरवरी को आपका पेपर हेल्ड किया जाना है तो मान के चलो कि लगभग 25 या 26 तारीख तक आपको क्या मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन या आपको मेल आ जाएगी कि भैया आपका पेपर जो है वो 1 फरवरी को हेल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो 24, 25, 26 में किसी भी दिन पेपर आपका, मतलब अगर उनको हेल्ड करना है 1 फरवरी को, तो वो ये चीजें बता सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरी बात, सर अगर 8 फरवरी को हुई तो अब कुछ लोगों का कंसर्न है कि एमटीएस का पेपर 4 फरवरी से लेके सर जी 15 फरवरी तक हो रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 फरवरी को भी अगर इसका एग्जाम हो गया तो 15 को भी हो गया, 22 को तो नहीं है क्योंकि पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें अगर आप स्लॉट बुकिंग के टाइम पे जाओगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी वो जरा देख लो। मैं इसलिए डेटा लेके आ गया हूं, कुछ लोगों को ये ना लगे कि अपने मन से ही बात किए जा रहे हैं, इनको जो मर्जी आ रही है एकदम बढ़िया से। तो देखो भाई, आप यहाँ कुछ चीजें ध्यान से देखो, क्या कि इन्होंने ना ब्लॉक्स में इसको बांट दिया है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, अभी ब्लॉक्स में बांट दिया। तो इन्होंने बोला है कि एक तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख एक ब्लॉक ये है जिसमें आप अपना एग्जाम का पेपर का पैटर्न पेपर के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ इस दिन 4 या 5 या 6 को हमें पेपर देना फरवरी में। दूसरा ब्लॉक इन्होंने फिक्स किया है 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 और 13। तो आप देखोगे कि इसमें 8 तारीख कहीं पे भी मेंशन नहीं है, यानी 8 फैब जो हमारा डेट है, 8 फैब, इसको भी पेपर कराने की पूरी संभावना है अगर एक को नहीं हुआ तो, ठीक है। अच्छा सर आगे की बात कर लें तो 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, फिर तो आप 22 तारीख को पेपर ले सकते हो, इसकी भी संभावना है। अब यहां से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे देखो, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं कि आपको डेट बताऊं और फिर रफू चक्कर हो जाऊं। जो बातें करने आया हूं बहुत जरूरी, बहुत सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। कल मैं वृंदावन भी गया था, आप सभी लोगों के लिए मन्नतें मांग ली हैं। सभी देवी देवता जो वहां पे मुझे मिले, सभी मंदिरों में जा करके भाई मन्नतें मांग ली हैं सबके लिए भाई, कि मेरे सभी बच्चों की, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने चैनल पे कर रहे हैं, किसी और के चैनल पे भी कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हो, सबकी नौकरियां भगवान इतनी सबको सद्बुद्धि दे कि जिन्होंने भी अच्छा अच्छा मतलब मेहनत किया हो उन सबका बढ़िया से सिलेक्शन भाई हो जाए। अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा और बाकी आप भी करेंगे, ठीक है। बाकी अर्जी भी लगाया हूं वृंदावन जाके। अच्छा, अब बात कर लेता हूं क्या कि सर अगर ये डेट्स पॉसिबल हैं तो क्या। तो आप बोलोगे कि अगर 1 तारीख को इनको पेपर लेना होगा तो आपको 2 से 3 दिन में क्या मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा कि हाँ जी देखो आपको बता दे रहे हैं 1 तारीख को आपका पेपर है,
तैयार हो जाओ। ठीक है, तो क्या करना है, दूसरी बात, अगर 8 फरवरी को ये पेपर लेंगे तो ये 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी से लेके 2 फरवरी तक आपको ये नोटिस दे सकते हैं, या एंड ऑफ मतलब मान लो जैन आपको दे देंगे, 30 जनवरी को दे देंगे। ठीक है, 30 एक मतलब 1-2 दिन आगे पीछे से। तो आप ये मान करके चलो 1 तारीख को अगर नोटिस आ गया तो आपको 8 फरवरी का पेपर हो जाएगा, या 30 जनवरी को भी दे सकते हैं। ठीक, या तो 30 जैन को दे देंगे। दूसरी बात, अगर 15 फरवरी को इनको पेपर लेना हो तो ये 7 से लेके 8 के बीच में, 7-8 फेब को ये आपको नोटिस दे सकते हैं कि जी आपका पेपर 15 तारीख को हेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 7 का 6 भी हो सकता है, मतलब 2 से 3 दिन ऊपर नीचे, एकदम एक्यूरेट ऐसा नहीं चलता है। अच्छा, 22 फरवरी को अगर लेना हुआ तो लगभग 15 या 16 में बता देंगे आपको। तो ये मान करके चलो कि ये वो डेट्स हैं। अगर जिस भी डेट में आपके ये जो डेट है, जिस भी डेट में आपको नोटिस आ गई, उसके बाद यही आपके पॉसिबल एक्सपेक्टेड पेपर के होने की संभावना है। ठीक है, तो आप सर बोलोगे सर एग्जैक्ट डेट बता दो, एग्जैक्ट डेट, तो वो तो मैं देखो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आज ही बोल रहा हूँ, ये आईबी ही बताती है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पापा भी आईबी में काम करते हो तो उनको बता देंगे जाके अपने बेटे को बता देना कि 22 तारीख को पेपर है या फिर 15 तारीख को पेपर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट जो पॉसिबल डेट्स हो सकती हैं एनालिसिस के बेस पर, यही वीडियो में सभी लोग अपने बताते हैं। अगर कोई एग्जैक्टली बोलता नहीं इसी दिन ही मैं हेल्ड करवा दूंगा, तो वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने नहीं आएगा, वो आईबी का चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है भाई, और फिर उसकी जरूरत हमें है भी नहीं, वो जाके वही काम करे, बढ़िया कर सकता है। ठीक है, डेट खेलना अच्छी बात नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, और क्या, 1 फरवरी को अगर आपका एग्जाम होना है तो आप मान करके चलो कि आज 22 तारीख है जब ये वीडियो बन रही है, हमारे पास 1 हफ्ते का लगभग 8-10 दिन का टाइम मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस पूरे 1 वीक में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। डेट आते ही मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट 1 वीक हमारे पास जो होगा उसमें हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, एक नोटिफिकेशन, और समझ लो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई भी फालतू की चीजें लाता भी नहीं, आप सबको पता है, इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर अगर 8 तारीख को पेपर है तो क्या 8 तारीख को है तो आपको इस डेट में पता चल जाएगा, हम उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे। यानी ये सारे डेट्स पे आप ध्यान रखना, इस डेट्स को आप अपनी मेल वगैरह चेक करते रहना। ठीक है, यानी कि आपको इन डेट्स के आसपास अपनी मेल चेक करते रहना है, मेल चेक करते रहना, डेली मेल चेक करते रहना। ठीक है, मेल चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सुबह दोपहर शाम जब भी आप फ्री होते हो एक बार मेल चेक कर लो, कभी भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, तो अब क्या करना है, क्या है, तो देखो भाई पैनिक नहीं होना, पहली बात। तो दूसरी बात, जिनको एमटीएस का है तो भाई देख लो इन डेट्स में वैसे भी एमटीएस के पेपर नहीं हो रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। जो लोग क्लैश का टेंशन ले रहे थे कि क्लैश हो जाएगा, कुछ क्लैश नहीं हो रहा, क्लैश मत करो, क्लैश नहीं होगा। ठीक है, चुपचाप से अपना स्लॉट बुक कर लो, जो आपकी मर्जी करे, ठीक, अच्छे से। अच्छा, कुछ लोगों का टेंशन है कि किस स्लॉट में बुक करें, किसमें अच्छा किसमें खराब, तो भाई एसएससी पेपर ले रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो चाहे सबका फ्यूचर ही खराब कर देगा, एसएससी से क्या ही उम्मीदें करें हम। आप देख ही लो दिल्ली पुलिस का क्या हुआ, दिल्ली पुलिस की ऐसी तैसी कर दी ना एग्जाम की, पहली बार हेल्ड किया था ना, लगा दिया लंका। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, हो सकता है काफी लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं सीधा सीधा बोलता हूं भाई, हमारी सरकार को मतलब नहीं है बच्चों से, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चे पैनिक्ड रहे, परेशान हो, पैसे बर्बाद हो, कुछ भी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेपर हेल्ड किया आपने एसएससी दिल्ली पुलिस का, और आपसे एक पेपर नहीं संभला गया एक से। ठीक है, तो जब आपसे पेपर नहीं संभल रहा है तो आप पेपर क्यों करवा रहे हैं। और ऐसी डिपार्टमेंट के जो इनका जो चेयरमैन है, ठीक है, अब फालतू में जा जाके इधर उधर जो इंटरव्यू देता रहता है ये आदमी, इंटरव्यू देने के बजाय अगर अपने बैठ करके टीम से ठीक से बात कर लेना तो पेपर सही से हो जाए। ठीक है, कभी कुछ गड़बड़ी, कभी कुछ गड़बड़ी, कभी कुछ गड़बड़ी, अलग ही पता नहीं क्या मजा मिल रहा है इनको। एक बार कट ऑफ निकाल देंगे, फिर बताएंगे सॉरी टाइपिंग एरर हो गया था। इतनी बड़ी संस्था का टाइपिस्ट कोई लल्लू रख के बैठे हो क्या, किसको लेकर के बैठे हो आप। बच्चे यहाँ मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं, सपने टूटे जा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे को लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो गया, बढ़िया पेपर दे करके आया दिल्ली पुलिस का एग्जाम, सर मेरा अच्छा हुआ। जेन्युइन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके नहीं जो वो आपको भी पता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो परेशान मत होइए भाई एसएससी एमटीएस वालों, जो आपका जिस स्लॉट में पेपर है देखे आओ भाई, सारा एसएससी के हाथ में। ठीक है, बाकी भगवान भरोसे भी, ठीक, वही जाने, पता चलेगा पूरा पेपर होगा अच्छे से पेपर, कोई बच्चा खुश हो जाएगा मेरा पेपर तो बड़ा बढ़िया बना सर, पेपर देके आ जाएगा, पता चलेगा पेपर में लीक हो गया, मामला खराब हो गया, ये वो है, पेपर कैंसिल हो गया, बाद में होगा, ये होगा वो होगा। एमटीएस के लिए जिनका ऐसे में अच्छा नंबर है, एमटीएस के पीछे बहुत ज्यादा मत भाग जाना। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इधर तो नौकरी तुम्हें मिल भी जाएगी, इधर का तो भरोसा तक नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, है ना भाई। तो कोई फालतू की इधर उधर आपको सोचनी नहीं है। एमटीएस, जो लोग एमटीएस ही दे रहे हैं खाली, ऐसे में उनके बहुत कम, इतने कम नंबर हैं कि उनके सिलेक्शन के चांसेस ही बिल्कुल उनको नहीं लग रहे भाई, फिर एमटीएस पे बढ़िया से बढ़ो।
ठीक है, लग जाओ। तो आपको ये डेट्स आसपास की ध्यान रखनी है कि सर अगर आपको 1 फरवरी को पेपर देना है तो आपके पास में 25 से 26 या उससे पहले 24, 25, 26 में कभी भी डेट्स आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको मान के चलो कि 23 फेब से, यानी कल से लेकर के, ठीक है, आपके पास ये जो 15-16 फेब है, ठीक है, ये इस बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आता है, यही डेट्स पॉसिबल है। सर अगर 1 फेब को हुआ तो क्या, 8 फेब को हुआ तो क्या, 15 को, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, मेरे पास सारी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर्ड हैं, मैं आपके लिए पहले से सब कुछ तैयार करके बैठा हूं। ठीक है, इस बीच में थोड़ा सा मतलब तबीयत भी खराब थी, 1-2 दिन वीडियोस नहीं बना पाए आप लोगों के लिए। ठीक है, बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी, 1-2 दिन वीडियोस नहीं बना पाए आप सब लोगों के लिए, उसके लिए माफी चाहता हूं भाई। कॉपीज कुछ बच्चों की नहीं चेक हो पाई है, उसके लिए भी माफी चाहूंगा, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी लेकर के आऊंगा। लास्ट डेज में क्या करना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको बोल रहा हूं पास हो जाओगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, करेंगे बात इस पर आगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने आया था, पैनिक नहीं होना। ये पॉसिबल डेट्स हैं जिस पर एग्जाम्स हो सकते हैं। मोस्ट पॉसिबल है कि आपको 1 फरवरी को भी पेपर करा लिया जाए, मोस्ट। ठीक है, ये हमेशा मैं अर्ली आपको क्यों बताता हूं, ताकि आप अपनी तैयारी रखो। ये पर्पज नहीं है कि आपको 1 तारीख को बता करके क्या मैं कोई बैच भेज दूंगा, क्या करूंगा आपको परेशान करके। भाई कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता आपको परेशान करके। बस आपको ये बताना होता है कि तैयार हो जाओ। पहली पॉसिबिलिटी है, आखिरी वाली है, तो क्या बोलूं, सो जाओ। 22 तारीख को सो जाओ भाई, बाद में पेपर दे लेना। 22 को आराम से सोते रहो, सीधा यहाँ से तैयारी करना शुरू करना। ऐसी तो कोई बात होती नहीं है। तो अगर कोई 1 तारीख को आपको बता दे रहा है, चाहे मैं हूं कोई भी है, तो इसके बताने का पर्पज ये है कि भाई आप मेहनत करो। अगर इस डेट को हो गया तो फिर क्या। ठीक है, तो आपको बस कुछ टेंशन नहीं लेनी। अगर 1 तारीख को पेपर होना है तो 1 से 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन अगर आ गई तो 1 तारीख को पेपर करा लेंगे। अगर 1-2 दिन 3 दिन में नहीं आई, 25-26 तारीख बीत गया और डेट नहीं आई, तो मोस्ट प्रोबेबल है फिर आपको एंड ऑफ द जैन आपको ये नोटिफिकेशन दे दे और फिर आपसे पेपर के लिए बोल दे। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, किसी भी डेट्स में आपका पेपर हो सकता है। तो अब बिल्कुल पैनिक हुए, चुपचाप से खाली मन लगा के आराम से ट्रांसलेशन करो, प्रैक्टिस करो, ट्रांसलेशन टाइमिंग पे काम करो अपने। बहुत सारे बच्चे परेशान है, क्या करे क्या करे। देखो भाई, टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग की मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या कि आपको क्या करना ना, स्मॉल पैसेजेस ले लो। अगर आपसे बड़े बड़े पैसेजेस अब भी नहीं हो रहे ना, स्मॉल पैसेजेस ले लो। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो आपने एक पैसेज लिया, तो एक पैसेज जो है ना, उसमें अगर मान लो कि लगभग 4 या 5 पैरा बनते हैं उसमें, पैराग्राफ, तो आप क्या करो ना कि उन पैराग्राफ को ले लो। अब देखना कैसे ब्रेक करते हैं इसको, देखो ध्यान से। मान लो आपने 3 पैराग्राफ स्मॉल उसमें से ले लिए, छोटे छोटे तीनों पैराग्राफ आपने ले लिए। मान लो 5 था, 5 में से 3 आपने ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करो, 3 मिनट, इसमें 5 मिनट का टाइमर सेट करो। इसमें क्या करोगे, 5 मिनट का टाइमर सेट करो। इसमें क्या करोगे, 5 मिनट का टाइमर सेट करो। ठीक है, अब क्या करो, 5 मिनट से पहले आपको इसे कंप्लीट करने का प्रयास करना है, इस पैराग्राफ को। जब आप पैसेज देखते हो आप घबराते हो, इतना बड़ा है, ये है, वो है, ऐसा। आप एक पैरा पकड़ो, 5 मिनट का टाइमर सेट करो, फटाफट फटाफट ट्रांसलेट, और कोशिश करो 5 मिनट का टाइमर लगा है लेकिन उतने तक जाना नहीं चाहिए, उससे कम में कोशिश करनी है। मतलब आपका घंटी बजे अलार्म की, 5 मिनट का टाइमर बज जाए उससे पहले ही आपको क्या कर देना, उसको कंप्लीट करना, यही आपका टारगेट रहना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखना कि बहुत बढ़िया ड्रास्टिक चेंज आएगा और आप बहुत मतलब दोनों पैसेजेस आप कर पाओगे। मैं मानता हूं ये आसान नहीं है। ठीक है, देखो भाई, जो ट्रांसलेशन कर रहा है ना उसको पता है। अब आपको भी पता है कि यहां करके ट्रांसलेट करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि आपको कितनी दिक्कत होती होगी। ठीक है, अगर कोई ट्रांसलेशन कर रहा होगा उसको समझ में आता होगा कि वर्ड की मीनिंग समझनी जरूरी है, फ्लो जरूरी है, प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। टेक्निकलिटी मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजों की, तो आपको ध्यान क्या रखना है। अभी जो जिनका भी पैसेज पूरा नहीं हो रहा है, जो टेंशन में आ रहे हैं, यही करना है आपको। ठीक है, अब देखो ई बुक की जो बात है भाई, तो ई बुक मैंने किस किस को दे दी है। तो आपको ई बुक पता है कि सर एक तो हिंदी और इंग्लिश की ई बुक दे दी है, लगभग 10-10 के सेट दे दिए हैं शायद टीम ने, और एक मराठी की ई बुक बन गई है। ठीक है, मराठी की, बाकी सबकी भी बन रही है। कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी बना करके सबकी ही दे दी जाए। ठीक है, लगे पड़े हैं भाई, जितना हो जाएगा जितना कर सकते हैं। बाकी मैंने हमेशा आपको एक जेन्युइन सलाह दी है कि आप अपना लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर ले आओ। आपको बस लोकल न्यूज़पेपर लाओ। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप पैनिक क्यों हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मिस है, कुछ मिस कर रहे हैं, हमें पैसेज नहीं मिल रहा, मिस कर रहे हैं। कुछ नहीं मिस कर रहे हैं आप, नहीं मिस कर रहे हैं आप। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, इससे पहले सबको पैसेजेस नहीं मिलते थे। ठीक है, पिछली बार भी जिन लोगों ने पेपर दिया, इससे पिछली बार जिन लोगों ने पेपर दिया,
नहीं मिलते थे पैसे, परेशान नहीं होना है आपको। लोकल न्यूज़पेपर ले और ट्रांसलेशन सीखनी है बस आपको। वहां आपको जो पैसे मिलेगा उसको जस्ट ट्रांसलेट करके दे देना, क्या टेंशन ले रहे हो आप। मत लो भाई, एकदम आराम से चिल लो, ठीक है, टेंशन मत लो। बेहतर करेंगे आप, हम लोग सारा मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये स्लॉट में आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी टाइमिंग क्या हो जाएगी, टाइमिंग कम हो जाएगी और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। अगर कॉपी चेक नहीं हो पाई है, परेशान नहीं होना है। कोई कोई मेरे को फोन ही लगा दे रहा है, आप यकीन मानो ना कि आपकी कॉपी चेक कर देने की जल्दबाजी जो मुझे है ना, वो आपसे ज्यादा मुझे है। मैं चाहता हूं फटाफट से सबकी कॉपी चेक हो, मार्किंग हो, नंबर्स पता चले, ताकि आपको ये पता चले आप कितने पानी में हो, कितना मेहनत करना है, क्या बकाया है, सब कुछ। ठीक है भाई, तो टेंशन नहीं लेना। 1 से 2 दिन में अगर पता चल जाता है तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल डेट तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। अगर 1 से 2 दिन की बात हो जाएगी तो 1 तारीख है, मतलब 1 फेब हो गया आपका, 1 फेब हो गया, 8 फेब हो गया, 15 और 22। तो 1 से 2 दिन में अगर पता चल जाएगा तो इन डेट्स के हिसाब से हो जाएगा। और पहले हो ज्यादा हो कोई टेंशन नहीं, हम तैयार हैं। आप तैयार हो, आप टेंशन मत लो, आप तैयार हो, ठीक है। चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।